इस प्रकार मैया ने लाला को उखल से बांध दिया और मैया घर के काम में लग गई। मैया जो घर के काम करने लगी तो लाला उखल को खींचते खींचते चौराहे पर आ गए, जहां दो पेड़ हैं अशोक के। ये पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र थे। ध्यान चाहता हूं ज्ञानियों का। अप्सराओं के साथ जल में स्नान कर रहे थे। नारद जी गुजरे वहां से। पहले तो जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण हैं। जो निर्वस्त्र स्नान करते हैं जल में, वरुण देव का अपमान होता है। और वरुण देव सभी देवताओं में सबसे प्रथम वंदनीय है। इसी तो कलश यात्रा से कथा शुरू हुई आपकी, इसलिए पूजा में सबसे पहले कलश रखा जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु, मुख पर साक्षात विष्णु विराजित हो जाते हैं। 33 कोटि देवताओं का वास हो जाता है, क्योंकि वो वरुण देव है। तो जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, चलो उद्दंडता हो गई, कर भी रहे हैं तो अपने से बड़े बुजुर्ग कोई आए तो उनका आदर सत्कार, उनकी लिहाज शर्म कुछ करनी चाहिए। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नग्न अवस्था में जल के अंदर पेड़ की तरह खड़े के खड़े रह गए, चुप के बैठ जाते। नारद जी को गुस्सा आया। नारद जी ने कहा, रे दुष्टो, कुबेर के पुत्र होकर ऐसी धृष्टता, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। अब दोनों नारद जी के चरणों में क्षमा मांगने लगे। नारद जी ने कहा, तुम्हारे उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये जो अशोक के वृक्ष हैं, ये तो वही कुबेर के पुत्र हैं। आज भगवान उखल को खींचते खींचते आए, दोनों पेड़ों के बीच में होके निकले। उखल दोनों पेड़ों के बीच में अड़ा, भगवान ने जोर का झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। उन वृक्षों की जड़ों में से दो दिव्य विभूति प्रकट हुई, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, नलकूबर मणिग्रीव वरदान मांगो, क्या चाहते? ध्यान चाहता हूं ज्ञानियों का, क्या मांगा? कुबेर के पुत्रों ने। उठकर जो संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। गलती तो हो गई, लेकिन अब संभल गए। क्या मांगने लगे सुनिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोरनः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि शताम दर्शने स्तु भवतनुना। हे प्रभु, अगर मेरे मुख से कोई वाणी निकले तो गुणानुकथने, आपकी गुणों की प्रशंसा करेगा। मैं कुछ भी बोलूं तो उसमें आपका नाम, आपका संकीर्तन करें। और श्रवणम कथायाम, मेरे कानों से अगर मैं कुछ भी सुनूं तो ऐसी कृपा करो प्रभु, आपकी कथा सुनो। पृथु महाराज ने भी 10,000 हाथियों के कानों की शक्ति मांगी कथा सुनने के लिए, कल आप सुन रहे थे। और आज कुबेर के पुत्र जो स्वर्ग में निवास करते हैं, वो भगवान से कह रहे हैं कि ऐसी कृपा कर दो, हमारे कान अगर कभी कुछ सुने तो वो केवल आपकी कथा सुने। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि स्वर्ग में भी ये भागवत नहीं है और बैकुंठ में भी ये भागवत नहीं है। ये भागवत है तो केवल मृत्यु लोक में। और जो मृत्यु लोक में कथा नहीं सुन पाता, वो जीवन में बहुत पछताता है, बहुत पछताता है, क्योंकि इसके बिना जीवन को सुधारने वाला शास्त्र दुनिया में दूसरा नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान का आशीर्वाद लेकर कुबेर के दोनों पुत्र अपने धाम को चले गए। सज्जनों, इधर जब वृक्ष गिरने लग गए तो मैया यशोदा ने नंद महाराज से कहा कि प्रभु, अब मैं गोकुल में नहीं रहना चाहती, मुझे ऐसी जगह लेके चलो जहां कंस को ये पता ना चले कि हम कहां रह रहे हैं, और जहां छोटे छोटे वृक्ष हो, विशाल वृक्ष भी ना हो। अब तो पेड़ पौधे भी हमारे दुश्मन हो गए। सबसे विचार हुआ तो नंद महाराज के छोटे भाई घनानंद ने कहा कि भैया, मैं एक उपाय बताऊंगा। कि बताओ।
कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीतोत्तमा प्रीति राम माधवयोरनृपा। भैया यमुना का किनारा है और वृंदा कहते तुलसी को, वह तुलसी का वन है, पास में गोवर्धन पर्वत है। अगर आप वृंदावन चले तुलसी के वन में अपना निवास बनाए तो न पानी की समस्या, न हमारे गायों के चारे की व्यवस्था, अव्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुलभ हो जाएंगी। इसलिए सबने विचार करके वृंदावन जाना स्वीकार किया और सब वृंदावन में रहने लगे। समय का अभाव है तो कथा थोड़ा जल्दी लेके चलते, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। वृंदावन में रहने लगे और आज मेरे कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया यशोदा बोली, देख बेटा तू है छोटा और बलदाऊ है बड़ा, गाय चराएंगे बलराम और तुम चराएंगे बछड़ा। दोनों भाई अपने सखाओं के साथ गाय चराने चले गए। कंस को पता चल गया कि नंद महाराज और गोकुलवासी वृंदावन में रहने लगे हैं, सो उन्होंने राक्षस भेजना शुरू कर दिया और महाराज वत्सासुर नाम का राक्षस भेज दिया। वत्सासुर, वत्स माने बछड़ा, राक्षस गाय का बछड़ा बनकर आया और भगवान कृष्ण बछड़ा चराने आए हैं, उन बछड़ों में मिल गया। जैसे ही भगवान बछड़ों को लौटाने गए, राक्षस ने भगवान पर आक्रमण करना चाहा। भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, उस बछड़े की पूंछ पकड़ी, घुमाया और धड़ाम से स्वाहा कर दिया। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। कथा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि वत्सासुर मारा गया, मर्म तक पहुंचने की कोशिश करेंगे हम। गाय के बछड़े का स्वभाव कैसा होता है आप सब जानते हैं। जब आप गाय का दूध दोहने जाते हो, 5 बज गए, आप दिख गई तो बछड़ा पहले से ही खुलना चाहता है, उसको पता है मैया खोले। कभी कभी तो वो खोलने भी नहीं देता है, खूंटे में और रस्सी के अंदर आपकी उंगली फंस जाती है, जोर से चिल्लाती है, तब जाके जान बचती है। बड़ा आकर्षण है दूध के प्रति बछड़े। खोल दिया और फिर जब माँ का दूध पीता है और आप फिर खूंटे से बांधते हैं तो बंधता नहीं, आपको उल्टा खींच ले जाता है। यही स्वभाव है। ध्यान चाहता हूं आप सबका। जैसे बछड़े का आकर्षण दूध के प्रति है, ऐसे ही जिसके मन का आकर्षण संसार के भोगों में हो जाता है, संसार के विषयों में हो जाता है, बार बार संसार के भोगों को पाना चाहता है, धर्म के खूंटे से बंधना नहीं चाहता, गुरु मंत्र का जप करना नहीं चाहता, सदाचार का पालन करना नहीं चाहता, सनातन धर्म की मर्यादाओं में जीना नहीं चाहता, वो पापी मन ही वत्सासुर है। उस वत्सासुर का अगर सुधार करना है तो केवल भगवान की शरण में जाना होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसके बाद बकासुर नाम का राक्षस भेजा। बक माने बगुला, बगुला राक्षस बगुला बन के आया। भगवान जैसे ही जंगल में बछड़ा चराने गए, बकासुर ने आक्रमण किया। भगवान ने बकासुर की दोनों चोंच के भाग पकड़े, बीच में से बकासुर को फाड़ दिया। बकासुर का स्वाहा हो गया। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। कथा का मर्म समझते हैं साहब। बगुला और हंस दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों का रंग सफेद, दोनों की चोंच बड़ी, दोनों की टांग बड़ी, दोनों जल के किनारे। लेकिन हंस मानसरोवर के किनारे रहता है, हंस मोती चुगता है, हंस दूध और पानी में से दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। बगुला कीचड़ के किनारे रहता है, पानी तो होगा लेकिन उसमें कीचड़ ज्यादा होगा, कीड़े मकोड़ों को खाता है। भले ही उसका रूप हंस जैसा है, भले ही उसकी आकृति हंस जैसी है, लेकिन उसका आचरण दुष्टों जैसा है। एक टांग पर खड़ा हो जाता है,
आंख बंद कर लेता है, अनुभव करना। बगुला बगुला कीचड़ में एक टांग पर खड़ा हो जाएगा, आंखें बंद कर लेगा और ऐसा लगेगा जैसे इससे बड़ा योगी दुनिया में कोई नहीं है। और जैसे ही मछली कीड़ा मकोड़ा आता है चोंच से गुड़ुक कर जाता है। ऐसे ही जो बड़े बड़े तिलक छापे लगाते हैं, बड़े बड़े सफेद श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, मंदिरों में जाके बैठ जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर कब्जा करते हैं, लोग उन्हें भगत कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, और मौका पड़ते ही व्यभिचार कर देते हैं, दुराचार कर देते हैं। वो सब पापी बकासुर हैं। ऐसे बकासुरों का अगर उद्धार करना है तो वो केवल भगवान कर सकते हैं। ऐसे दुराचार का अगर अंत करना चाहता है कोई तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जी सज्जनों, इसके बाद अघासुर को भेजा। अघासुर, अघ कहते पाप को और असुर कहते राक्षस को। अजगर सांप बन के आ गया और अजगर सांप बन के अपना फन फैला दिया। ऊपर का हिस्सा आकाश में, नीचे का हिस्सा धरती में। दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी पर्वत की गुफा हो। भगवान कृष्ण और बलराम गोप ग्वाले गाय बछड़ों को चराने गए। अब गाय बछड़ों को क्या पता कि पर्वत की गुफा है कि सांप का मुंह है। गाय बछड़े उसके अंदर चलते चले गए, गोप ग्वाले भी चलते चले गए। भगवान ने देखा मेरे भगत पाप के अंदर चले गए। एक बहुत गंभीर बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। गोप वाले गाय बछड़े अनजाने में पाप रूपी राक्षस के मुंह में चले गए हैं। भगवान स्वयं उस अघासुर के मुंह में गए। अघासुर ने जैसे ही अपना जबड़ा बंद किया, भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, अघासुर को बीच में से फाड़ा, गाय बछड़े और गोप वालों को बाहर किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे भगवान ने अनजाने में पाप के अंदर गए हुए गोप वाले गाय बछड़ों की रक्षा की है, अगर अनजाने में हमसे गलती हो रही है, हमें पता नहीं है आज तक, हम जिसे पुण्य समझ रहे हैं हो सकता है उससे पाप हो रहा हो। अगर भूल से हम पाप में चले जाते हैं और हमारा मन सच्चा है, व्यवहार सच्चा है, तो जैसे भगवान ने गोप ग्वालों की रक्षा की अघासुर के मुंह से, ऐसे भगवान हमारी भी रक्षा करते हैं, हमें पाप से बचा लेते हैं। पर वहां चतुराई ना दिखे, वहां होशियारी ना दिखे, वहां निर्मलता होनी चाहिए। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगर कपट आ गया तो भगवान दूर हो जाएगा। अघासुर का उद्धार हो गया, गोप वाले गाय बछड़े बाहर आ गए। अब गोपों ने कहा भैया भोजन करेंगे हम तो। चलो, कन्हैया ने कहा भोजन तो हम भी करेंगे, लेकिन आज भोजन करेंगे मधुमंगल के घर का। ए भैया, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। आज हम मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल की मां का नाम है पूर्णमासी राजपुरोहितनी, जिसकी घर की स्थिति बड़ी दयनीय है। सुबह का खाना बन जाता है तो शाम का ठिकाना नहीं रहता, और शाम का खाना बन जाता है तो सुबह का ठिकाना नहीं रहता। लोग महीने में 2 एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन पूर्णमासी राजपुरोहितनी रोज एकादशी जैसा उपवास करती है। कन्हैया ने मधुमंगल से कहा तेरे घर थोड़ी अव्यवस्था है, तू मेरे यहाँ ही रह लिया कर। इसलिए मधुमंगल तो भगवान के पास आता है, मैया घर में है। और आज कन्हैया ने कह दिया कि मैं मधुमंगल के घर का खाना खाऊंगा। मधुमंगल ने कहा मैं अभी जाता हूँ। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया, घर में प्रवेश किया, मैया का चरण बंदन किया और कहने लगा माँ आज क्या भोजन बनाया है। मैया टूटी सी चारपाई पर लेटी हुई जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण का जप चल रहा है। मैया कहने लगी बेटा आज नहीं, भोजन तो कल भी नहीं बना था। परसों एक देवी थोड़ा बेसन दे गई थी, थोड़ी लस्सी दे गई थी, सो मैंने उस बेसन की कढ़ी बनाई।
2 दिन से भूखी हूं बेटा, कुछ नहीं खाया। तू तो कृष्ण के यहाँ खा लेता है, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाती। भगवान कुछ भेज लेता है तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो उसी का चिंतन करती रहती हूँ। मैया मैया आज कन्हैया ने कहा है कि वो हमारे घर का खाना खाएंगे। तो बेटा घर में तो कुछ है नहीं, ऐसा कर 3 दिन की कढ़ी है ना, थोड़ी बची हुई है, उसी को ले जा। अब मैया ने कह दिया उसी को ले जा। मधुमंगल ने वो पात्र उठा लिया, 3 दिन की खट्टी कढ़ी जो ऊपर आ रही थी, रास्ते में ले जा रहा है। सोचने लगा, जो गोविंद मुझे 56 भोग खिलाता है, जो कृष्ण माखन मिश्री खिलाता है, दूध दही जबरदस्ती पिलाता है, उसको 3 दिन की खट्टी कढ़ी कैसे खिलाऊं। जो मन में विचार किया, इस बर्तन को यहीं डाल दूं। फिर सोचा कि ये तो पाप होगा, जबरदस्ती बर्तन तोड़ रहा हूं, और गोविंद से कहूंगा कि वो गिर पड़ा तो झूठ बोलेगी, और झूठ बोलना पाप होता है, ये तो ठीक नहीं है। फिर मन में सोचा, इस कढ़ी को मैं ही पी जाता। चलता चलता सोच रहा है, सामने पीपल का पेड़ जिसके नीचे गोप बैठे हैं, बीच में एक झाड़ी। मधुमंगल उस झाड़ी के कोट में खड़ा हुआ, और जैसे ही जल्दी जल्दी उस कढ़ी को पीने की सोची, वैसे ही वो कढ़ी पूरी की पूरी मुंह पे आ गई। एक गोप की नजर पड़ गई, उसने शोर मचाया, सब गोप दौड़ के आए। कन्हैया डांटने लगा, मधुमंगल ये क्या किया। मधुमंगल की आंखों से आंसू झरने लगे, कहने लगा, भैया सच्चाई तो ये है कि मैं ये 3 दिन की खट्टी कढ़ी तुझे खिलाना नहीं चाहता था। मेरे गोविंद ने कहा, मधुमंगल तू मुझे समझ नहीं पाया रे, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजे सो मुझको उसका बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। रे भाव रे तू क्या सोच रहा था। तेरा भाव और मैया की भावनाओं का ये प्रसाद, 3 दिन की खट्टी कढ़ी तो क्या हुआ, लेकिन माँ का आशीर्वाद है इसमें, माँ का भाव है इसमें। बहुत बड़ी गलती की है, अब चुपचाप खड़ा हो जाओ। मधुमंगल आंखों से आंसू बहा रहा, चुपचाप खड़ा हो गया। कन्हैया मधुमंगल के मुंह पर लगी हुई 3 दिन की खट्टी कढ़ी को चाटने लगे। 3 दिन की खट्टी कढ़ी को चाटने लगे। देवता फूलों की वर्षा करने लगे, लेकिन ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, थोड़ा शंका हो गई कि जिसे सारे देव तीनों लोगों के स्वामी बता रहे हैं, पूरा ब्रजमंडल जिसकी पूजा कर रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। तो 3 दिन की खट्टी कढ़ी को और मुंह पे से चाट रहा है, ये कैसा भगवान है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए बछड़ों का हरण कर लिया। देखो सही है भगवान है कि क्या है। बछड़ों का हरण कर ले गया। कन्हैया ने कढ़ी का स्वाद लिया, मधुमंगल का मुख धुलवाया, और फिर सबने मिलकर बैठकर खाना खाया। अब गोप वाले कहने लगे, भैया चलो गाय बछड़ों को लौटा लाए। तो बछड़ों की जिम्मेदारी तो कन्हैया पर है, और गायों की जिम्मेदारी बलराम पर है। बलराम चले गए गाय लौटाने, और गोविंद चले गए बछड़े लौटाने, और गोप वाले रह गए पीपल के नीचे। ब्रह्मा जी पहले बछड़ों को हरण कर ले गए, और अब गोपों का हरण कर ले गए। उधर जब बछड़ों को देखने गए तो कन्हैया को बछड़े नहीं मिले, लौट के आए तो गोप नहीं मिले। कन्हैया ने कहा ये तो कोई गड़बड़ है। सो ध्यान से देखा, और ध्यान से देखा तो बछड़े और गोप ब्रह्मा के लोक में है। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा को मेरे चरित्र पर शंका हो गई है। ध्यान चाहता हूं, यहाँ पहली बार आज मेरे गोविंद ने भगवान का रूप प्रकट किया।